दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। संडे वार्ता के इस लेक्चर नंबर लगभग 3 है, तो इसमें आप सभी का स्वागत है। देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न है, अच्छा खासा प्रश्न है। कुछ लोगों का क्या, बहुत लोगों का प्रश्न होगा, क्योंकि अभी तक बहुत सारे बच्चे ऐसे घूमते टहलते रह गए। तो आप लोगों का सिंपल सा एक प्रश्न है कि क्या आप अब से मई से पढ़ के गणित में अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले तो क्या काम करना होगा। अगर आप मई से भी एक प्रकार से समझ लीजिए कंसंट्रेट हो पा रहे हैं तो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हमको मिलते हैं जो कभी सितंबर में तो कभी बोलेंगे नवंबर में अब क्या होगा। तो यहाँ से तो खैर अभी भी कुछ लोग समझ लीजिए एक प्रकार से अगर मई में भी जागृत हो रहे हैं तो कोई बात नहीं। ऐसा लेक्चर हमको फिर बनाना पड़ेगा, देख लीजिएगा अगस्त में, क्योंकि जैसे ही मई जून घूमेंगे जुलाई में फिर मेरे पास कमेंट आता रहेगा तो हमको बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे अब अगर आपको अब से नंबर लेकर आना है तो आप कोशिश ये करना है कि देखिए अभी भी टाइम सफिशियंट है। आपको एकदम स्टार्टिंग से एकदम चैप्टर नंबर 1 से पढ़ करके चैप्टर नंबर 1 से अच्छे तरीके से एनसीईआरटी, केवल और केवल एनसीईआरटी। अब देखिए एक चीज़ और मैं बता दूँ, जैसे अगर यूपी बोर्ड के हो सकता है कोई सीबीएसई बोर्ड का बच्चा देख रहा हो, लेकिन मेरा पूरा कोशिश रहा है कि यूपी बोर्ड पे। तो यूपी बोर्ड में बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, स्कूल कॉलेज, जहाँ पर कहीं पर बालाजी लगा देंगे, कहीं पर आपको नवीन प्रकाशन का मिल जाता है, ठीक है, और कहीं पर आपको मान लीजिए मनोहर रे, बालाजी के अलावा कोई अन्य बुक अगर मिल रहा है, कोई अनदर बुक, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग कौन सा बुक पढ़ रहे हैं, कौन सा बुक आप लोग पढ़ रहे हैं। इस चीज को कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक। और एनसीईआरटी का देखिए, एनसीईआरटी के अलावा ये बात हो रही है, इतना एनसीईआरटी का पूरा मैं पढ़ाने के लिए तो एकदम तत्पर हूँ भाई। इस चैनल पर आपको एकदम पूरा का पूरा यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, यहाँ पर कोई समस्या नहीं होगी, जिसमें आप लोगों का केवल अभी देखिए तीसरा नंबर और चौथा नंबर चैप्टर आयु और सारणिक खत्म होने की कगार पर है, खत्म हो चुका है। एक लेक्चर केवल बचा है सारणिक का। वहां से आप लोगों का मैं फिर से वापस कहां पर आ जाऊंगा, आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 पर, उसके बाद चैप्टर नंबर 1, 2, फिर उसके बाद से 3, 4 तो पढ़ा चुके हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, देखिए डेली लेक्चर 8 बजे आता है। आप लोगों को एक लेक्चर देखने के साथ साथ जैसे 8 बजे आ रहा है, आप लोग लेक्चर देख लीजिए। अगर उस टाइम नहीं सक्षम है तो अगले मॉर्निंग में देख लीजिए। वहां से देखने के बाद आपको कोशिश ये करना है कि तीसरा और चौथे चैप्टर में कम लेक्चर है, ज्यादा लेक्चर नहीं है। वहां से आपको एक एक लेक्चर इसको कवर अप करते रहना है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों चैप्टर जो है समझ लीजिए यहाँ से नंबर अच्छे प्रकार से हम गेन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान टॉपिक भी है, आसान चैप्टर भी है। केवल और केवल यहाँ पर हमको कैलकुलेशन करना है, जिसका कैलकुलेशन सही है तो अच्छा प्रकार से नंबर इस चैप्टर दोनों में ला सकता है। लेकिन इन दोनों चैप्टर यहाँ पे अगर हम बात करें फिर से, तो यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक। पहला पढ़ना पड़ेगा और दूसरा जैसे ही पढ़ेंगे तो उसके बाद 5वां 6वां ये सब आसानी से आप समझ सकते हैं। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि जो भी एक कोई भी बुक हो, कोई भी एक बुक हो, चाहे एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात, क्योंकि एनसीईआरटी से ही अधिकतम यूपी बोर्ड में प्रश्न आते हैं। तो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो बहुत ही बात। अगर मान लीजिए आपके बुक में या फिर आपके स्कूल में कहीं पर भी कोई अन्य बुक लग रहा है, तो आपको क्या करना है कि वही बुक, केवल और केवल वही बुक, ठीक। ये नहीं कि 2 महीना बालाजी पढ़े तो तीसरे महीने फिर एनसीईआरटी पे आ गए, 1 महीने इसको पढ़े फिर इस पे आ गए, ऐसा नहीं करना है। आपको कोई एक बुक अच्छी तरीके से सोच विचार के, मेरा कोशिश ये है कि एनसीईआरटी लीजिए, सबसे मस्त में रहिए। कम सवाल है लेकिन जो सवाल है सब एकदम ठोस सवाल है, तो लगा के सवालों को, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस तो हम कराएंगे ही कराएंगे। जैसे ही सिलेबस खत्म होगा तो प्रैक्टिस ही तो होगा। तो इसलिए आपको कोई एक बुक लेना है, उसी को बढ़िया से एकदम अच्छे तरीके से प्रत्येक प्रश्नों को लगाते चलना है। और एक काम और, अगर मान लीजिए आप लोग जहाँ भी नोट वोट बनाकर आप लोग उसको सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, तो कोशिश ये करिए कि उसको रखे रहें, ठीक, 1 साल कम से कम, ज़्यादा दिन नहीं। तो उससे क्या होगा, अगर लास्ट में आप लोगों को मान लीजिए रिवीजन का टाइम आएगा तो उसमें से देख कर रिवाइज कर सकते हैं। और वैसे भी आपको उतना आता तो रहेगा ही कि ऐसे हम बिना देखे ही कर सके, ठीक है। इस प्रकार से आप मैथमेटिक्स में एकदम अच्छे प्रकार से सब कुछ तैयार कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा सिलेबस हम ये नहीं कहेंगे कि ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन कहना भी पड़ेगा कि ज़्यादा बड़ा भी है, क्योंकि जैसे जब आप 5वां और 6वां देखेंगे चैप्टर तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। समाकलन में तो बहुत है, ठीक है, उसी प्रकार से उसमें है अवकलन में, तो दोनों लंबा चौड़ा चैप्टर है, तो उसी के अनुप्रयोग से आपको मिलेंगे पूरे के पूरे। उसके बाद लास्ट के 2-3 चैप्टर मिलेंगे जो कि इससे डिफरेंट रहेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप पूरे को एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि कोई एक बुक, अभी भी बहुत समय है,
कोई सा भी एक बुक लीजिए, उसको अच्छे तरीके से पढ़ना स्टार्टिंग कीजिए। और यहाँ पर अगर इस चैनल से पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वहाँ पर कोशिश ये कीजिएगा कि जहाँ से पढ़ रहे हैं केवल वहीं पढ़े। ये ना हो कि 2 महीना कहीं और घूमे, फिर 15 दिन आए किसी दूसरे जगह पढ़े, 20 दिन दूसरी जगह, तो ऐसा नहीं करना है। जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, वहीं पर एकदम अच्छे तरीके से कंसंट्रेट होकर अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, ठीक। और एक चीज़ और, मैथ में अगर सबसे ज़्यादा कुछ रहता है तो वो आपका काम आता है प्रैक्टिस करना, ठीक है। क्योंकि आप ये सोचे कि मैं केवल रोज रोज लेक्चर देख लूँ, कुछ प्रैक्टिस ना करूँ, तो कोई काम नहीं होने वाला है। आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल आपको मिलेंगे कि बिना प्रैक्टिस के लगेगा आ रहा है लेकिन कर नहीं पाएंगे। जैसे अभी हम आप सारणिक में पढ़ा रहे हैं कि जैसे अगर 3 लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण, अगर वहाँ से हम उसको वैल्यू XYZ का निकाल रहे हैं, आपको देखने में लग रहा है हाँ कर लेंगे, अगर किए नहीं है तो उसको गलत जरूर कर देंगे। तो इसलिए आपको मैथमेटिक्स में अगर अच्छे नंबर लाना है तो सबसे ज़्यादा है प्रैक्टिस करना, ठीक। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। एक बुक NCERT चाहे कोई बुक ले रहे हैं तो उसको पढ़िएगा, प्रैक्टिस के साथ साथ एकदम एक प्रकार से रेगुलरिटी रहना चाहिए, ठीक। ये बहुत सारे बच्चों में गड़बड़ हो जाता है। जैसे मान लीजिए छुट्टी का महीना चल रहा है, अब छुट्टी का महीना चलने वाला है, अभी तो क्लास चल रहे होंगे आपके, तो वहाँ से क्या हुआ, 10 दिन पढ़े, बहुत अच्छे तरीके से पढ़े, तो 10 दिन के बाद ये हुआ कि 6 दिन पूरा खत्म, 1 हफ्ता गायब, पढ़े ही ना। फिर 3 दिन पढ़े, फिर 2 दिन ना पढ़े, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है। एक ही लेक्चर पढ़ रहे हैं, आधा लेक्चर, जैसे मान लीजिए जब एक लेक्चर देख रहे हैं आधा ही देख रहे हैं, अगर बड़ा लेक्चर है तो आधा ही देखिए, लेकिन रेगुलर देखिए, ठीक। तो उसमें क्या करना, और किसी किसी दिन अगर आपको टाइम मिल रहा है 2 लेक्चर देख लीजिए, वीडियो बाद में मान लीजिए आपको आ रहा है तो 2x पे देख लीजिए, ठीक। तो इस प्रकार से आप बैकलॉग को भी पूरा कर सकते हैं, जो पीछे रह गया उसको भी पूरा कर सकते हैं, और जो आपका रेगुलर चलेगा उसको डेली एक लेक्चर देखते रहिएगा, ठीक है ना। यही फॉर्मेट। अब देखिए ये नहीं, यहाँ पर कोई भी क्लास में कोई क्लास ये नहीं फिक्स नहीं किया हूँ, आपको सेम का काम 9th में भी है वो भी करना है, 10th में है तो 10th वालों का देखिए, 10th वालों पर भी थोड़ा सा चर्चा कर दें। क्लास 10th वालों का जो है, मैं पिछली बार 2024-25 का पूरा वहाँ पर आप लोगों का क्लास 10th वालों का पढ़ा है, पूरा वीडियो क्लास 10th का एक एक क्वेश्चन का NCERT का, ठीक, पूरा हमारे चैनल पर पढ़ा है। तो वहाँ पर जाइए, सब कुछ प्लेलिस्ट खोजिए, प्लेलिस्ट सब कुछ बना दिया है, एक एक चैप्टर का प्लेलिस्ट है, तो वहाँ से प्लेलिस्ट खोजिए, सब कुछ एकदम एक किनारे से पढ़ डालिए। ज़्यादा लेक्चर नहीं है, लगभग 100 लेक्चर है, यानी 100 या 125 के आसपास है, उन्हीं दोनों के बीच में उसको देखिए। उसको देखने के साथ साथ आप लोगों का PYQ 63 लेक्चर है। 63 लेक्चर का मतलब एक लेक्चर में एक क्वेश्चन है, तो यानी 63 सवाल, जो कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट भी हैं, उसी में से अब की बार आए थे, बहुत सारे प्रश्न उसी में से डिक्टो आ गए थे, एकदम वही, ठीक। यहाँ से पढ़ लीजिए। इस बार भी क्लास 10th वालों का लास्ट का जब 1-1.5 महीना बचेगा तो वहाँ भी हमको 160 पढ़ाना पड़ेगा, और क्लास 10th वालों का वैसे भी 160 पूरा का पूरा पढ़ा हुआ है, तो उस 160 से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। पहले इसको देखेंगे, पूरा लेक्चर को, पूरा लेक्चर देखने के बाद क्लास 10th का पूरा पढ़ा है वहाँ से देखिए। उसके बाद से आपको क्या करना, PYQ कुछ देखते रहना है, उसके बाद से जो चैप्टर पढ़ लिए उसका 160 देख लीजिए, ठीक है। कुछ चीज़ों को मॉडिफाई कर करके हम वहाँ से नया लेक्चर को प्रोवाइड करते रहेंगे, नया 160 बनाएंगे, नया कुछ चीज़ों को उसमें ऐड करेंगे 160 में, ठीक है, नया लाते रहेंगे। इसी प्रकार से 11th में है तो भी यही फॉर्मेट अपनाइए, जो भी चीज़ है उसको अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर केवल यहीं पर रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले संडे को, लेकिन उससे पहले हमको आना पड़ेगा पूरा क्लास लेने हर डे, ठीक है। तो चलते हैं।